G20 के समिट के जरिए एक नए कश्मीर का आगाज हो रहा है। एक ऐसा कश्मीर जिसमें दुनिया भर से टूरिस्ट आए, एक ऐसा कश्मीर जहां पर अमन और शांति के बीच जो है यहाँ का जो जन्नत जैसा नज़ारा है उसको लोग महसूस करके जाएं। और दरअसल यहाँ पर आम आवाम, यहाँ पर काम करने वाले लोग, खास तौर पे यहाँ पे जो विशिष्ट लोग हैं वो क्या दरअसल इस कश्मीर के बारे में सोचते हैं, किस तरह से नए कश्मीर का निर्माण कर रहे हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि आप यहाँ के हाउस बोट के एक तरह से एसोसिएशन को ओन करते हैं और जाहिर तौर पे तमाम जो लोग दुनिया भर से आने वाले लोग हैं उनसे आपका रब्ता होता होगा। किस तरह से बदलता हुआ कश्मीर आप देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि G20 आगे देने वाला है? सर, जो G20 का यहाँ पे डेलीगेशन आया है, सबसे पहले मैं हम तमाम हाउस बोट वालों की तरफ से उनको वेलकम करता हूँ सर, तहे दिल से वेलकम करता हूँ सर। ये जो डेलीगेशन यहाँ पे आई है, इससे पूरा दुनिया में मैसेज आएगा, कश्मीर इज़ द पीस एंड क्वाइट प्लेस। यहाँ पे ऐसा वैसी कोई बात नहीं है। सिटल जो हमारे पास टूरिस्ट यहाँ पे हैं, पिछले साल से बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। हम मरकज़ी सरकार के, स्टेट सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने उनको पुश किया, आप कश्मीर जाइए, कश्मीर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, इट्स अ सेफ प्लेस। तो तब से टूरिज़्म यहाँ पे बहुत आ रहा है। हमारे साथ रक्षा अंद्रावी जी भी हैं जो कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन हैं। अंद्रावी जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से बदलते कश्मीर में आपको लगता है कि फिल्म टूरिज़्म हो या फिर एडवेंचर टूरिज़्म हो और साथ ही साथ देश दुनिया से आने वाले लोग जो इस जन्नत के नज़ारे को अपने जहन में भरना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा कैनवास जो है मिलने वाला है इस तरह के आयोजन के बाद? देखिए, आफ्टर 30 इयर्स हम कहेंगे कि यहाँ पे वो बाब खुल गया जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री का नया चैप्टर। 3 साल में जो हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि एक नया चैप्टर, एक नया जम्मू कश्मीर, बदलता कश्मीर आप देखेंगे, उस पे स्टैम्प की ज़रूरत थी। उसी स्टैम्प की ज़रूरत थी जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई थी, जिन्होंने ये कहा था कश्मीर कभी सेफ नहीं हो सकता है, जिन्होंने ये बोलते रहे जब नेगेटिव एडवाइजरी आई कश्मीर के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री से या फॉरेन अफेयर्स से, जो बाहर हमारा फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने जब नेगेटिव एडवाइजरीज हमेशा यहाँ पे दी, उसको कैसे बातों से तो नहीं, हमने करके दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करके दिखाया कि जो यहाँ पे यूएनओ में बात चलाते थे वही लोग यहाँ पे आए, खुद उस पे आज जो हमने बता दिया, स्टैंप लगा कि कश्मीर सेफ है नाउ इन द हैंड्स ऑफ इंडिया, इन द हैंड्स ऑफ प्रेजेंट रिजीम। जो है वो आज है कश्मीर। अब फिर से 80 के दशक से पहले जो आप कश्मीर देखते थे, स्वर्ग कहलाता था, वो स्वर्ग आज आप देखेंगे फिर से वो चैप्टर खुल गया। और अब के बाद वो जो नेगेटिव एडवाइजरियाँ थी वो ख़त्म हो गई। इस पे एक हस्ताक्षेप की ज़रूरत थी। आपको लगता है कि कश्मीर को लेकर खास तौर पे यहाँ के हम कहें कि अमन और यहाँ के आवाम को लेकर जो भी निगेटिविटी फैलाई गई थी, इस तरह के आयोजन का सफल होना उसको एक करारा जवाब सा है? हमने तो बता ही दिया कि जब हिस्ट्री का पन्ना वो खोला जाएगा तो उसमें डार्क एरा कहा जाएगा, और जो ये है ये पॉजिटिविटी का एरा है। और इसी को हम नए सिरे से जो स्वर्ग है हमारी धरती का, अब यहाँ पे लोग आएंगे जिन्होंने कहा था नहीं जाना है वहाँ पे, परेशानी है, वो खुद आए हैं ना, आज खुद यहाँ पे बैठे, और कोई हड़ताल नहीं है, कोई पथराव नहीं है, कोई नेगेटिव एडवाइजरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है, G20 का इस्तकबाल करना, वेलकम करना हमने किया। कश्मीरी इसमें शामिल है, आम कश्मीरी आपने देखा, हाउस बोट ओनर आप देखेंगे, आम कश्मीरी, और यहाँ पे देखेंगे सोशल एक्टिविस्ट्स जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं। जबकि पहले अगर यहाँ पे कोई बड़ा बंदा आने की कोशिश भी करता था तो हड़तालें होती थी, खून खराबा हो जाता था। तो हम नहीं चाहते हैं वो खून खराबा। हम अब चाहते हैं कि कश्मीर में उन्नति हो, रोज़गार हो, नौजवान पीढ़ी आगे बढ़े, पढ़े लिखे, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो बहुत बड़े लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका सारा जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो जाएगी। एमआर ग्रुप आपके यहाँ पे आ रहा है, लोलू ग्रुप आपका यहाँ पे आ रहा है, आपके सारे फॉरेन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ बिज़नेस
एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, वो सबसे बड़ी बात है। जो हम रोज़गार के लिए, नौजवानों के रोज़गार के लिए रो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का नौजवान चेन्नई जाता है, बेंगलुरु जाता है, चंडीगढ़ जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे हमारा बिजनेस हब है और वहाँ पे एमएनसीज़ हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जिस कदर आपका रोज़गार मिलता है, वहाँ पे एक आपको पैकेज मिलता है, वो सब आपको कश्मीर में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। अब हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है। ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बड़ा बदलाव है। एक आम कश्मीरी के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं इस बदलते कश्मीर को? अगर हम देखें ख़ास तौर पे तब जबकि आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है और दूसरी तरफ हम इसी डल झील पर देख रहे हैं कि पर्यटक भी आसानी से घूम रहे हैं, शिकारे में सवार हैं और जाहिर है कि कश्मीर के जन्नत से नज़ारे को अपने ज़हन में भर रहे हैं। चलिए, लेट मी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आई वांट टू सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर दिस। ये जो हो रहा है इट वाज, ये तस्वुर से भी बालातर था। कुछ साल पहले हम सोच ही नहीं सकते थे यहाँ कोई ऐसा इवेंट होगा। किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिए आप। ये किसी एक शख्स के, अभी मोहतरमा दरख्शान अंद्रावी साहिबा जो चेयरपर्सन है बोर्ड, वो बोल रही थी, लेकिन किसी भी आम आदमी से बोला आप, ये तस्वुर ही नहीं था यहाँ कश्मीर में। हालात बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब थे। जो भी है, हमें उसमें नहीं जाना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हालात इस हद तक बेहतर हो गए कि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। पिछले साल आपने देखा एक रिकॉर्ड रहा, और इस साल तो इंशाल्लाह अभी से बहुत यानी बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और फिर G20 इंटरनेशनल इवेंट का होना यहाँ पे, दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो इस वजह से जितने सारे जो हैं मतलब यहाँ पे हमारे करीबी हो रहा है। तो इसमें आप देखिए, एक आपको नहीं लग रहा है कि एक मुस्कराती फ़ज़ा है यहाँ पे, और लोग जिसको भी आप देखें, चाहे वो इसमें शरीक है या नहीं शरीक है, लेकिन एक उम्मीद जागी है। क्योंकि कश्मीर ने बहुत दर्द देखा, हम सब कश्मीरी ने, चाहे इसमें मतलब कोई खुश नहीं था इस माहौल से, लेकिन एक कर्ब की हालत से गुजरा है। और इस पर एक मरहम का काम इस वक्त मेरे ख्याल में शुरुआत हो रही है उस मरहम की, इस G20 के ज़रिए से। जैसे अभी दरख्शान साहिबा ने कहा, तो ये हमारे लिए और सब लोगों के लिए एक मुबारकबाद है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्राइम मिनिस्टर उनकी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है ये कदम, ये वाकई जो है ना, एक इस पर मुबारक देनी चाहिए उनको और सारी कौम को कि ये वाकई ये ख्वाब जो है शर्मंदगी ताबीर हो रहा है यहाँ पे, और ये इवेंट हो रहा है। ये मरहम काफ़ी असरदार होगा। आपको लगता है कि जो मरहम है दरअसल बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर जब यहाँ पर अमन और सुकून होगा तो जाहिर तौर पर जैसा दिखाई दे रहा है ट्रेड और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और साथ ही इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आएगा। तो पर्यटन के साथ साथ आपको लगता है कि अन्य आयाम भी जुड़ेंगे जो कि यहाँ पर खुशहाली लेकर आएंगे। 30 साल से ज़ायद जो अरसा गुजरा है, जिसमें कश्मीरियों को पीड़ा नसीब हुई बिला लिहाज मजहब मिलत रंगो नस्ल, जिसमें सिख भी, यहाँ का कश्मीरी पंडित भी और यहाँ का आम कश्मीरी मुसलमान भी उस टर्माइल का शिकार हुआ। उस पीड़ा को सिर्फ कश्मीरी ही रिप्रेजेंट करता है। और ये जब इवेंट ऑर्गेनाइज करने में प्रेजेंट सरकार ने अपने एफर्ट्स जोड़े, ये बेसिकली तोहफा है रब की तरफ से, भगवान की तरफ से ये तोहफा है। उस पीड़ा को ख़त्म करने के बाद नए सिरे से उस पीड़ा को बदले में खुशहाली के, विकास के, अमन के उस ट्रैक पर ले जाने का कहीं ना कहीं इस सरकार को ये हक है कि ये कहें कि उस पीड़ा के बदले में ये एफर्ट्स हमने किए। लेकिन अगर इस जो एफर्ट्स हो रहे हैं खुशहाली के, इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व ना हो, तो बताइए कि इस G20 जो ग्लोबल इवेंट है, जिसको ऑर्गेनाइज करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनथक कोशिशें जोड़ी और जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीर में इसको मुनक्किद करने में अपने हर प्रयास को यकीनी बनाते हुए आज मेरे पीछे इस इवेंट को करने में कामयाबी मिल रही है। लेकिन मैं भी फिर वही बात करूंगा, यहाँ जो 30 साल से ज़ायद पीड़ा, जो बेरोजगारी के नाम पर, जो कत्लो गारत के नाम पर, जो खून रेजी के नाम पर, जो कम्युनिटी के नाम पर, ये हिंदू है वो मुसलमान है, उसको मारना है, इसको रखना है, इसको जिंदा रखो, उसको मार दो, और जो कहीं ना कहीं क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन चल रही थी, क्रॉस जो कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी,
उसमें से बाहर निकालने के ये बहुत बड़े एफर्ट्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं अब एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। आपने एक बड़ी बात कही, क्रॉस इन्फ्लेटेशन की बात कही। यही मौसम होता था जब बर्फ़ पिघलती थी और भारी संख्या में हम देखते थे कि जम्मू कश्मीर में जो है इन्फ्लेटेशन होता था, आतंकवादी भेजे जाते थे सीमा पार से। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से आतंकी खेती यहाँ करने की कोशिश करता था। लेकिन मार्च से मई तक का महीना आ गया, आपको लगता है कि उस पर भी भारी लगाम जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाने में, अमल लाने में कारगर भूमिका निभा रही है? देखिए, टेररिज्म को कंट्रोल करने में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए हैं वो काबिल तारीफ है। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूटी सरकार को है वो नारकोटिक टेररिज्म है। उसको कब खत्म करने के प्रयास जोड़ने के लिए इस सरकार को एक रोड मैप तय करके यहाँ के नौजवान नस्लों को बचाने की ज़रूरत है। जब तक नारकोटिक्स के खिलाफ एक कड़ा और सख्त हाथ नहीं उठाया जाएगा तब तक यहाँ की किसी भी जनरेशन को सिक्योरिटी का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात आपने कही, एक नए तरह का हम कह सकते हैं चैलेंज है। लेकिन आपको लगता है कि एक ये बदलाव जो है ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पर फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि यहाँ 300 फिल्में बनानी है, एक नए कश्मीर को जो है दुनिया के सामने रखना है। ये अपने आप को लगता है कि एक ऐसी पोएटिव पिक्चर को क्रिएट करने का मौका है जो कि कश्मीर को हम कहें कि नए कश्मीर में तब्दील करने में एक नया मकाम हासिल करें? देखिए, मैं उस कम्युनिटी से आया हूँ जिनको हांजी कहते हैं। आई एम फ्रॉम द हाउस बोट कम्युनिटी, ठीक है सर। हमें ना मिलिटेंटों ने मारा, ना हमें आर्मी ने मारा है, हम लोगों को सिस्टम ने मारा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई अभी तक उन लोगों ने हमें मारा, उसमें कोई भी हुकूमत हो। अभी हमें जो उम्मीद है आने वाले टाइम पे कि मोदी जी की हुकूमत है, हो सकता वो हमें हेल्प करे, क्योंकि हाउस बोटों की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमको एक नाम दे के हमको ख़त्म किया गया है, हांजी। हांजी के नाम पे ये डल लेक भी बर्बाद है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो बर्बाद है, चाहे वो रिवर जहरिम हो, चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो निगीन लेक हो। खाली एक नाम ने मारा है, वो है हांजी। हांजी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द हांजी आर दिस एंड दैट। आपको लगता है कि उसमें कुछ तब्दीली आएगी, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? उम्मीद है, बिकॉज जो भी हुकूमतें आई है उन लोगों ने हमको इग्नोर किया। हमारी कम्युनिटी से कोई भी एक भी मुलाजिम नहीं है, हमारी कम्युनिटी से किसी भी को पार्टिसिपेट करने की कोई इजाज़त नहीं है। हमने जो देखा है आज तक, हमें उम्मीद है जो अभी सरकार है, अब हमें उम्मीद है वो हमारी बात सुने। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी जितने भाई लोग बैठे हैं, अगर इनको बोलूँ कि एक बोट हुआ करता था उसका नाम बहस थी, वो कहाँ है? क्या वो बहस अभी है? नहीं है। हज़ारों की तादाद में बातें थी। इन लोगों ने क्या किया, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे हांजी को ख़त्म करो। चाहे वो जहली में लगता है कि एक नए रेस्टोरेशन की यहाँ भी ज़रूरत है। हमें उम्मीद हमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं बोलता हूँ अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है हमारी कम्युनिटी को। अभी ख़त्म करके रखा है अभी तक, चाहे वो चिनार बाग हो, जहलम रिवर हो, हाउस बोट जहाँ डल लेक में हो, निगीन लेक में, कहीं पे आप जाओ, आप खाली हांजी का नाम दो, दे डोंट रिस्पॉन्ड यू। अच्छा, डल लेक के अलावा अगर हम श्रीनगर की बात करें, इन वादियों की बात करें, यहाँ की खूबसूरती की बात करें, तो आपको लगता है कि इसमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है जिसकी शुरुआत आपको दिखाई दे रही है? देखो, ये तो दुल्हन बनी है, थोड़ा मेकअप की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये तो बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें याद है, मैं जाता था जब मैं छोटा था, मैं यहाँ से टूरिस्ट लेता था गंगबल, बहुत सारे एरियाज़ में बहुत हम जाते थे। यहाँ से वलुल लेक बड़े बड़े बोटों में जाते थे। आज की डेट में वो डूंगा है ही नहीं, वो भी ख़त्म हो चुका है। हमें बहुत सारी शिकायतें हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए किया कुछ भी नहीं अभी तक। अब उम्मीद जागी है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप देखिए, मेरी एम्बुलेंस है यहाँ पे, वाटर एम्बुलेंस, ये क्यों मैंने बनाई? एक आम आदमी ने बनाई है। क्यों बनाई है? बिकॉज हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, हमें किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है अभी तक। हमारे स्कूल नहीं है यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल्स नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं है। हमें जाना पड़ता है, क्योंकि हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले, हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो हमें इग्नोर किया गया है, बहुत हम ख़त्म किए गए हैं। आज देखिए कहाँ हमें भेज दिया है, रखे अर्थ वहाँ पे लेकिन आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बदलनी चाहिए और उम्मीद है कि बदले? मैं बताता हूँ कि हमें गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना है। पहले आजकल का टूरिस्ट को जो हाउस बोट है ना, ये कुछ भी नहीं है। आजकल मॉडर्न ज़माना आया है, आजकल 7 स्टार 6 स्टार 5 स्टार की ज़रूरत है। तो हमें रिपेयर करने की भी इजाज़त नहीं है।
अपने बोर्ड को अच्छा बनाने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जाहिर है उम्मीद तो है कि बदलाव आएगा। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बदलाव देखा जा रहा है और ख़ास तौर पे शांति, अमन और जिस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है उसमें नए कश्मीर की परिकल्पना जो है वो साकार होती दिखाई दे रही है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरह से G20 टूरिज्म की जो बैठक है उसका सफल आयोजन जो है वो कश्मीर के लिए उम्मीदों का नया हम कहें कि कैनवास क्रिएट कर रहा है, जिसमें हर कश्मीरी को लगता है कि इस बदलाव के जरिए उसे अपने मकाम और ख़ासतौर पे बेहतरी भविष्य के लिए जो है वो ज़रूर नसीब होगी। और इसी उम्मीद के साथ यहाँ हर आदमी दिखाई देता है। राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, डल झील, श्रीनगर।